एक चीकू खरगोश की दौड़। जंगल में एक नन्हा खरगोश रहता था जिसका नाम था चीकू। वह हमेशा तेज दौड़ने का दावा करता था और कहता था, मुझसे तेज कोई नहीं भाग सकता। एक दिन चीकू ने एक नए जानवर को देखा, एक छोटे कछुए को, जिसका नाम था मोती। चीकू ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत धीरे चलते हो, चलो दौड़ लगाते हैं। मोती मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, दौड़ में धैर्य भी जरूरी होता है। दौड़ शुरू हुई। चीकू बिजली की तरह दौड़ा और बहुत आगे निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने सोचा, मोती तो बहुत पीछे है, क्यों न थोड़ा आराम कर लूं। चीकू एक पेड़ के नीचे सो गया। इधर मोती धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा। जब चीकू की नींद खुली तो उसने देखा कि मोती तो जीत के करीब पहुंच चुका है। वह भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। मोती ने दौड़ जीत ली। चीकू को उस दिन समझ आया कि घमंड से कुछ नहीं मिलता, मेहनत और सब्र से ही जीत होती है। 2 मीरा मैना की मदद। गर्मियों के एक दिन जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। तालाब सूखने लगे थे और जानवर परेशान थे। एक छोटी सी मैना, जिसका नाम था मीरा, हर रोज आसमान से देखती थी कि जानवरों को पानी नहीं मिल रहा। उसने सोचा, मैं तो छोटी हूँ, लेकिन कुछ न कुछ तो कर सकती हूँ। मीरा ने आसपास के गांवों और खेतों से छोटी छोटी पानी की बूंदें अपनी चोंच में भरकर लानी शुरू की। कई जानवर उसे देखकर हंसते, तू अकेली क्या कर लेगी, लेकिन मीरा रुकी नहीं। धीरे धीरे कुछ और पक्षी भी उसकी मदद को आ गए। फिर हिरन, गिलहरी, हाथी और बंदर सबने मिलकर पास की नदी से पानी लाने का इंतजाम शुरू किया। कुछ ही दिनों में तालाब फिर से भर गया और जंगल में जीवन लौट आया। सबने मिलकर मीरा को धन्यवाद दिया। मीरा मुस्कुराई और बोली, अगर हम मिलकर काम करें तो कोई काम छोटा नहीं होता। 3 डब्बू हाथी और उसकी छाया। जंगल में एक प्यारा हाथी रहता था जिसका नाम था डब्बू। डब्बू बहुत बड़ा था और उसकी छाया भी बहुत लंबी और घनी होती थी। गर्मियों के दिनों में जब सूरज आग बरसाता था तो डब्बू की छाया ही बहुत से जानवरों को राहत देती थी। खरगोश, हिरन, बंदर सब दोपहर में उसकी छाया में आराम करते। शुरू में डब्बू को यह सब अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह परेशान हो गया। हर कोई मेरी छाया चाहता है, कोई मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता। एक दिन गुस्से में आकर उसने सबको भगा दिया। अब कोई उसकी छाया में नहीं बैठता था। लेकिन कुछ दिनों बाद डब्बू बीमार पड़ गया और उसे तेज धूप में खड़ा रहना पड़ा। कोई उसकी मदद को नहीं आया क्योंकि सब नाराज थे। तभी एक नन्हा गिलहरी बच्चा उसके पास आया और बोला, तुम जब ठीक थे तब हम सबने तुम्हारी छाया का सहारा लिया। अब तुम्हें सहारे की जरूरत है तो हम भी मदद करेंगे। उस दिन डब्बू ने समझा कि अच्छाई बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है।